सो हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकआउट्स या फेकआउट्स को कैसे पहचानें। क्या आप भी मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकआउट्स को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है या आप एक फेकआउट में फंस जाते हैं। तो क्या ये चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप कैसे एक रियल ब्रेकआउट और फेकआउट में डिफरेंस देख सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और ट्रैपिंग में ना आए, तो हम आज वो आपको क्लैरिफाई कर देंगे। और इस वीडियो के बाद आप एटलीस्ट फेक ब्रेकआउट में बहुत उसको ट्रैप नहीं होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा वीडियो आज का जो है, अब स्टार्ट करते हैं। दैट इज, अगर आप अपना कभी भी ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं या आपने देख लिया यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका पहला मूव होता है कि आप यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। तो पहली बात तो, जैसे ही ब्रेकआउट हो वहाँ पे एंट्री नहीं बनानी होती है। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट पहले तो सस्टेन हो रहा है या नहीं सस्टेन हो रहा है। अगर ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे अ, थोड़े देर के लिए आपको एंट्री नहीं बनानी है और देखना है कि वहाँ पे प्राइस सस्टेन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। उसी को ही रियल ब्रेकआउट कहते हैं। पार्ट जो हमारा सेकंड पॉइंट है, दैट इज, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंजरस तब हो जाता है जब बहुत सारे लोग एंटर हो जाते हैं। और एज अ रिटेल ट्रेडर आपको वैसे नहीं सोचना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेल ट्रेडर्स बड़ी जल्दी ट्रैप के अंदर आते हैं, जबकि मार्केट चलता है लिक्विडिटी के ऊपर। तो आज आपको सोचना इस तरह से पड़ेगा कि अगर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर एंटर हो चुके हैं, तो मार्केट एक बार के लिए उनके स्टॉप लॉस देने आएगा, या फिर उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें वो काफी ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लेके और फिर ऊपर निकलेगा। तो ये सेकंड पॉइंट है। अगेन ये यहाँ पे आपको सोचना ऐसे है कि जैसे आप देख रहे हो ब्रेकआउट, वैसे बहुत सारे लोग ब्रेकआउट देख रहे हैं, और यहाँ पे मार्केट एक बार के लिए तो वो लिक्विडिटी लेने या फिर उस स्टॉक को अगर ऊपर पहुंचाना है, और तो उसको यहाँ पे लिक्विडिटी चाहिए, और वो एक बार के लिए यहाँ पे सबके मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लेने आएगा। तो यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट को इट इज क्लेरिफाइड। देखिए, मार्केट में सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है, दैट इज थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम का। तो मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम प्लेज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अगर यहाँ पे वॉल्यूम है और साथ में प्राइस सस्टेन हो रहा है, तो थर्ड पॉइंट आपको ये क्लैरिफाई कर देगा कि यस, ये रियल ब्रेकआउट है या फिर ये फेक ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे आपको बड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल से, सो दैट आपको यहाँ पे ये चीजें बड़ी क्लियर हो जाएं। तो अगर इसी का एग्जांपल लिया है, देखिए हमने, तो यहाँ पे आज आप देखें तो काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे सस्टेन कर रहा है स्टॉक। और यहाँ पे इसने एक बार के लिए ऐसी बड़ी कैंडल बताई है, और बड़ी कैंडल के बाद इसने यहाँ पे उस प्राइस को उस दिन के लिए सस्टेन भी कर लिया। तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्लोजिंग पे या फिर थोड़ा बहुत आसपास ट्राई करेंगे कि यहाँ पे पोजीशन बना ले, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको लगेगा कि बहुत बड़ा मूव मिल रहा है। लेकिन होएगा क्या कि अगले दिन ही स्टॉक ने करेक्शन दिखा दिया, और यहाँ पे स्टॉक ने ऑलमोस्ट वो कैंडल का काफी पोर्शन जो है अब सेलिंग में आ चुका है। तो यहाँ पे सेलर ने कंट्रोल ले लिया है, और ये एक तरह से फेक ब्रेकआउट है। वॉल्यूम्स की भी बात करें, तो यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं है, ऐसी वॉल्यूम बहुत सारी यहाँ पे दिख रही है। अब बात करते हैं रियल ब्रेकआउट की। तो यहाँ पे आज आप देखें तो एक बार के लिए यहाँ पे जैसे ही ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आज प्राइस निकला है। तो प्राइस निकला भी, और अगले दिन उसने यहाँ पे सस्टेन भी किया है। तो यहाँ पे जैसी, या तो प्राइस रीटेस्ट करने आएगा, और या फिर प्राइस यहाँ पे सस्टेन हुएगा। अगर ये प्राइस सस्टेन हो रहा है, तो यस, यहाँ पे पता चलता है कि ये एक रियल ब्रेकआउट है। और अलॉन्ग विद दैट आपको दिखेगा कि ये एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हुआ है, विच शोज अगेन यहाँ पे काफी अच्छा कंफर्मेशन भी आ रहा है, और प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो ये एक रियल ब्रेकआउट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और पॉइंट जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कि यहाँ पे कम से कम एक से दो कैंडल, या आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो एक से दो दिन तक प्राइस सस्टेन हो,
तो ये प्राइस काफ़ी अच्छा सस्टेनेबिलिटी मानी जाती है, क्योंकि काफ़ी हेवी चांसेस होते हैं कि यहाँ पे वो फेक ब्रेकआउट होगा और अगले ही दिन प्राइस जैसे यहाँ से नीचे आया वैसे यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट और फेकआउट के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। दैट इज हम वापस से समराइज कर देते हैं। पहला तो स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होनी चाहिए। सेकेंड, यहाँ पे रीटेस्ट का या तो हो या तो प्राइस सस्टेन करे दो, एक से दो दिन ऊपर। और तीसरा, वॉल्यूम कंफर्मेशन, जो कि हमें यहाँ पे पता लग रहा है। और चौथा जो है टाइम फ्रेम, देखिए हायर टाइम फ्रेम में भी प्राइस को ब्रेकआउट मिलना चाहिए और लोअर टाइम फ्रेम पे भी। मतलब कि मैं बोल रहा हूँ मंथली, वीकली का भी चार्ट देखें, डेली का भी चार्ट देखें और 4 आवर्स और 1 आवर का भी चार्ट देखें। आपको सब जगह विद वॉल्यूम अगर ब्रेकआउट दिख रहा है और ट्रेंड में दिख रहा है तो यस, यहाँ पे एक बहुत अच्छा चांस बनता है कि ये एक रियल ब्रेकआउट है। सो दैट आप यहाँ पे इसमें नहीं पड़े। बिलीव मी, इसके अलावा साइकोलॉजिकली आपको बस ये सोचना है कि रिटेल ट्रेडर कहाँ पे एंटर हुए होंगे और कहाँ पे उनके असर लगे होंगे। अगर आप ये चीज़ देख पाते हैं, सोच पाते हैं, तो रियली से आप एक रिटेल ट्रेडर नहीं रहेंगे और आप यहाँ पे एक स्मार्ट तरीके से एंटर होंगे मार्केट के अंदर और यहाँ पे स्मार्टली काम करेंगे। होप दिस वीडियो इज यूजफुल। अगर आपको ऐसी वीडियो या सिमिलर टू ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करें एंड बताएं हमें, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर